जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही 3 भिक्षुओं की कहानी है जो आपको जीवन का सही अर्थ बताएगी, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के नॉर्थ में 3 लॉफिंग मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को बताया ही नहीं, ना ही उन्होंने कभी किसी बात का जवाब दिया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो 3 लॉफिंग मॉन्क्स सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू करते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनके तरफ खिंचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देख के पूरा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना ही कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा देते। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चीन में फेमस होते गए। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद कभी किसी ने इस तरह प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना ही चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज तक किसी ने नहीं फैलाया हो। पूरे चीन में घूम घूम के लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वे 3 लॉफिंग मॉन्क्स बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध हो गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब इन तीनों में से एक की मृत्यु होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर के जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया था, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि बाकी के 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत भिक्षु था, वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा है कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसको नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है, क्योंकि हंसी हमेशा ताजी होती है। इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े ना बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को आग लगाई गई,
तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा के रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। और ये देखकर पूरा गांव फिर एक बार जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से उस 3 लाफिंग मॉन्ग में से वो तीसरा मॉन्ग मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा कर गया। और ये देखकर बाकी 2 भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, अगर आप मुस्कुरा कर देखेंगे तो पूरी दुनिया ही मुस्कुराते हुए नजर आएगी। जिंदगी आईने की तरह होती है, अगर आप मुस्कुराओगे तो जिंदगी भी मुस्कुरा देगी। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट किसी की खुशी का कारण बन सकती है।